वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 ऑपरेशन में। आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। 3.5 का क्वेश्चन संख्या जो है 1 नंबर जो है आज हम लोग रीड करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप के अनेक हल हैं। अद्वितीय हल है स्थिति में इसे ब्रजगुणन विधि से जो है हल करना है। तो सिंपल याद रखना है कि आपको किस विधि से हल करना है, तो ब्रजगुणन विधि से हल करना है। इसके पहले आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सिखा दिया गया है। आज जो है आप लोगों में सिखाने वाला हूँ ब्रजगुणन विधि। तो आज यह तीसरा वीडियो रहेगा आपका एक्सरसाइज 3.5। तो चलते हैं हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन के वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप मेरे सबसे पहले लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। रोज यानी कि एवरीडे आपकी क्लास होती है 8 बजे। 8 बजे शाम को जो है लाइव क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद प्रश्न को एक बार यहाँ नोट आउट करते हैं। x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल का 0। उसके बाद यहाँ रखेंगे 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल का 0। हमें ब्रजगुणन विधि में हल करने से पहले एक फॉर्मूले को आप याद रखना है। तो यहाँ हम सूत्र से लिखेंगे, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल का b1 बाई b2 इक्वल का c1 बाई c2। इसी फॉर्मेट में जो है इसको हमें बैठाना है। जैसे कि यहाँ दिया है x और 3, यानी कि x की मान यानी कि a1 जो है आपका हो जाएगा, यहाँ x की जगह पर मान लो 1 अपॉन में a2 है। a2 का मान कितना हो जाएगा, तो मेरा होगा यहाँ पे 3। अब b1 अपॉन का b2, तो b1 का मान कितना दिख रहा है आपको -3, तो -3 रखेंगे। और b2 का मान दिख रहा है -9, तो -9 रखेंगे। c1 बाई c2 का मान देख लेते हैं कितना है। तो c1 का मान है जो आपके पास -3 और c2 का मान है -2। अब इसी फॉर्मूले पे जो है इसको बैठा देते हैं, यानी a1 बाई a2 कितना है आपके पास 1/3 और b1 बाई b2 कितना है -3 अपॉन का -9 और c1 बाई c2 कितना है -3 अपॉन का -2। अब देखिए तो ये पहला ही आपका कटने वाला नहीं है। ये कटेगा जो आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आना भी चाहता है तो जरूर आ सकता है। तो माइनस माइनस प्लस 3 का 9, यानी 1/3 इक्वल का 1/3। अरे नॉट इक्वल का हो जाएगा -3/2, क्योंकि यह दो तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कह सकते हैं कि इसीलिए लिखिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यही जो हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि 2x प्लस का y इक्वल का 5 और 3x प्लस 2y इक्वल का 8। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार नोट कर देते हैं। और 3x प्लस का 2y इक्वल का 8, यानी कि सूत्र जो हमें प्रयोग करना है, सूत्र से a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 को हम क्या मानेंगे, a1 को मान लेंगे 2 और a2 को मान लेंगे हम 3। फिर b1 बाई b2 को हम क्या मानेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 और यहाँ पे कितना है 2। c1 बाई c2 को क्या मानेंगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो c1 है आपके पास 5 और ये 8, यानी कि इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 1/2 और यहाँ हो जाएगा 5/8, यानी पहला ही आपका इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लिखिए कि a1 बाई a2
नॉट इक्वल का b1/b2। आंसर लिख दिए। इसीलिए रैखिक समीकरण के आदित्य हल है, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 1 का 3 नंबर देखते हैं। 1 का 3 नंबर क्या कहता है? सॉल्यूशन रखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को लिखेंगे 26x माइनस का 10y इक्वल का 40। यानी जब आप सूत्र यहाँ यूज करिएगा तो कौन सा सूत्र यूज करना है आपको कि a1/a2 इक्वल का b1/b2 इक्वल का c1/c2। यानी कि आप यहाँ कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है आपके पास 6, b1 का मान है आपके पास -5 और b2 का मान दिख रहा है आपके पास -10, c1 का मान दिख रहा है 20 और c2 का मान दिख रहा है आपके पास कितना 40। यानी इसी फॉर्मेट में लेंगे, यानी 3/6 -5 का -10 और हो जाएगा 20/40। अब इसको काटना है, काटिए। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 दूना 20, माइनस माइनस से जो प्लस हो जाएगा। यानी कि 1/2 बराबर का 1/2 बराबर का 1/2। यानी कि इस फॉर्मेट में आ गया a1/a2 इक्वल का b1/b2 इक्वल का c1/c2। तो यह किस रूप में है? तो आप लिखिए इसीलिए इस रैखिक समीकरण के असीमित रूप हो सकते हैं या हल हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एकदम सिंपल था। फिर हम नेक्स्ट चौथे नंबर पे चलेंगे। इसके सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे और देखेंगे। यहाँ पे दिया है x माइनस का 3y इक्वल का माइनस का 7 इक्वल का 0 और यहाँ 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल का 0। यानी a1/a2 के रूप में जब इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/3 आ जा रहा है। b1/b2 में जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -3 और माइनस का 3 और c1/c2 के रूप में जब इसे देखेंगे तो कितना जाएगा? 7/-। यानी कि जब सूत्र आप प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा? यानी a1/a2 इक्वल का b1/b2 c1/c2। यानी 1/3 बराबर -3/-3 काटोगे तो आ जाएगा माइनस में 1/1 और यहाँ है आपके पास 7/-15। यानी कि 1/3 नॉट इक्वल का हो जाएगा 1/1। यह जो है हल बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल हल आदित्य नहीं है। यानी तीसरे लिए आप लिख सकते हो कि रैखिक समीकरण के आदित्य हल है। आंसर इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ दिखा, क्वेश्चन नंबर 4। मैं 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि वह क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है और मजेदार भी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे ताकि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। यह एग्जाम में जो है आपके कितने नंबर का आता है? तो याद रखिएगा 5 मार्क्स का आता है। तो जिनको 5 मार्क्स पाना है ये पूरे अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। हम सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ देखेंगे, पढ़िए क्वेश्चन कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, मासिक मिस होता है महीना, मासिक मतलब होता है महीना, तथा शेष पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है छात्र के कितने दिन का भोजन लिया है
जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास का व्यय के लिए आदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन, ठीक है, 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास का व्यय 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत और प्रतिदिन का भोजन जो है का मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विद्यार्थी क्या है आपके पास एक है, यानी विद्यार्थी कितना है भाई, तो यहाँ तो विद्यार्थी आपको 2 दिख रहा है, तो विद्यार्थी एक क्या है ए है, और दूसरा विद्यार्थी क्या है, दूसरा विद्यार्थी बोला गया है बी। जो एक ए जो है 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपये। और वही बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है तो कितना रुपया अदा करता है, यानी कि 1180 रुपये, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि नियत यानी फिक्स जो है कितना रुपए इसको देने होंगे, या प्रतिदिन जो भोजन करता है, प्रतिदिन और यानी रोज रोज जो खाना खाता है उसका मूल्य कितना है, यानी कितना रुपया वो पर डे खाना खाता है, यही जो है हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपल बात को समझ लिए होंगे। चलिए तो हम प्रश्न को जो है हल करते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले मानक एक छात्रावास है, यानी नियत व्यय, तो नियत व्यय बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपये का खर्चा है। और प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन व्यय यानी खर्च, इसको हम मान लेते हैं वाई। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट जब प्रश्न से करेंगे ना, डायरेक्ट हम प्रश्न से जब जाएंगे प्रश्न से, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ के ही समीकरण निकाल सकते हैं। क्या कि पहला नियत व्यय तो आपके पास x है, कितना दिन भोजन किया है तो 20 दिन भोजन किया है तो हम 20 वाई कर ले, कितने रुपया दिया है भाई 1000, तो हम बराबर में 1000 कर देते हैं। तो यह समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, फिर वही चीज को देखेंगे कि बी विद्यार्थी जो भोजन करता है कितने दिन के लिए भोजन करता है, तो 26 दिन के लिए, तो यहाँ 26 वाई करेंगे और बराबर में कितना कर देंगे 1180 रुपये, ये मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 2 से। तो समीकरण 1 आपके पास कितना था कि x प्लस 20y बराबर में जो है 1000 रुपया था, और दूसरा समझता है x प्लस का 26y बराबर में 1180 रुपये थे। ये समीकरण 1 था। एक समीकरण 2 है। हमें जो है इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ हम जब साइन को चेंज कर देंगे तो ये आराम से हो जाएगा। इस साइन को हम चेंज कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, या प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, तो एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 वाई, बड़े में छोटे घटा बड़े का चिन्ह। अब 1180 में से 1000 घटाओगे तो 180 आएगा, यानी बड़े में छोटे घटाओगे तो बड़े का चिन्ह 180। तो वाई को जब आप कॉमन करोगे ना तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन का 6। अब देखो माइनस ही रखना है तो माइनस ही रख सकते हो, माइनस में से प्लस हो जाएगा 36 18 यानी 30। y बराबर कितना आ गया आपके पास 30। अब क्या करना है आपको कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। एक में रखने पर तो एक समीकरण क्या है आपके पास x प्लस का 20y इक्वल का 1000, यही है। अब x की वैल्यू तो कुछ नहीं है तो x को 1 रखते हैं, प्लस है तो प्लस रखते हैं, 20 है तो 20। y का वैल्यू कितना है 30, तो गुणे में हम कर देते हैं 30 बराबर में 1000। तो x प्लस 2 3 6 यानी 600 बराबर कितना 1000। अब x को कॉमन करोगे तो 1000 आ जाएगा आपके पास, माइनस का क्या करोगे 600, तो 1000 में से 6 को घटाओगे तो कितना आ गया 400, यानी x बराबर कितना आ गया
400 रुपये, तो आप लिख सकते हो इसीलिए नियत व्यय बराबर कितना रुपया है, 400 रुपये। ठीक है। और प्रतिदिन का भोजन का खर्च, प्रतिदिन व्यय कितना कितना हमने y को माना था ना, प्रतिदिन, यानी 30 रुपया। यही जो है आपको आंसर निकालनी थी कि प्रतिदिन खर्च कितना रुपया पड़ रहा है, तो 30 रुपया। एक लड़का जब खाना खाएगा तो उसका एक दिन का खर्च कितना रुपया, 30 रुपया। और नियत व्यय जो है 400 रुपया आपको मंथली देनी होगी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप यहाँ ले सकते हैं भोजन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है भी। सेकंड नंबर कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह मान ज्ञात करना है आपको। तो आप लोग को इसके पहले वाली वीडियो में आपने नहीं देखा होगा 3.2, तो वहां जाकर देख सकते हो कि भिन्न क्या होता है। पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न को हम x/y मान सकते हैं। कभी भी भिन्न बट्टा में ही होता है, इस चीज को जानिएगा। तो भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। अब देखिए यहाँ बोला गया है भिन्न, यानी इसमें बोला गया है अंश और हर का जिक्र किया गया है। तो अंश मेरा कौन होता है, ऊपर वाला जो होता है हमेशा अंश होता है, और नीचे वाला होता है क्या, आपका हर। तो यहाँ प्रश्न से क्या बोला गया है, इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ प्रश्न से बोला गया है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, यानी x/y जो है, x/y जो है उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, यानी अंश ऊपर वाला में 1 घटा दिया जाता है, तो वह कितना बन जाता है, तो 1/3 बन जाता है। तो 1/3 हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में x से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3x, और 3 में 1 से करोगे तो -3, y में 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ y। अब समीकरण को एक जगह हम अच्छा से कर लेते हैं कि 3x यहाँ प्लस है तो -y इक्वल का क्या हो जाएगा, यहाँ 3। समीकरण नंबर 1 समीकरण आपके पास निकल गया। फिर दूसरा क्या बोला गया कंडीशन में कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो फिर क्या लिखेंगे आप प्रश्न से, x/y, हर में सिर्फ 8 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 में x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 1 में y से करोगे तो y, 1 में 8 गुना करोगे तो 8। एक जगह इसको हम कर लेते हैं, 4x माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास y, और इक्वल कितना हो जाएगा 8। समीकरण नंबर, अब जो है समीकरण 1, 2 से हम करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1, 2, समीकरण 1 ले लेते हैं, कितना है 3x माइनस का y इक्वल का 3, और दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस का y इक्वल का 8। यहाँ कुछ मत करिए, फिर उसी की तरह सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए। अगर साइन को चेंज कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, वाई वही आपका कैंसिल हो जाएगा। बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लिखोगे तो माइनस का 1x, और बड़े में छोटे घटाकर रखोगे तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आपका 5। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर इसको रखोगे कि x का मान, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 उठा के देखते हैं क्या है समीकरण आपके पास, 3x माइनस का y इक्वल का 3। x का मान कितना आया है, 5 आया है तो 5 रखेंगे, y है तो y रखेंगे, 3 है तो 3, 5 यहाँ गुना कर देंगे 15, माइनस का y इक्वल का 3, माइनस y को कॉमन करो तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो माइनस y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, तो यानी y इक्वल कितना है आपके पास 12। यानी भिन्न कितना आ गया आपके पास, भिन्न बराबर हो गया x/y, यानी 5/12 होगा आंसर। तो यह बिल्कुल आसान रहा।
अब सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है इस चीज को थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक, यश जो लड़का है एक टेस्ट पेपर में 40 अंक जो है अर्जित करता है, यानी 40 अंक पाता है। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक प्राप्त किए? 3 अंक, तथा गलत यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कहने का मतलब है कि यश जो लड़का है उसने परीक्षा दिया है जिसमें वह 40 अंक पाया है। सही अगर उसने प्रश्न किया होगा तो 3 नंबर पाया होगा, और गलत उसने अगर प्रश्न किया है तो 1 नंबर उसका कट गया होगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक काटे जाते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे जिसने उस यश ने 50 अंक अर्जित किए? जब सही पर 4 और गलत पर 2 अंक काटे गए। तो यहाँ 2 कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि सही करने पर एक बार, प्रश्न करने पर 2 अंक मिलता है और गलत करने पर एक बार 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन। यानी यश जो है, यश सही अंक अर्जित करने पर, यानी सही प्रश्न को सही उत्तर देने पर लिख लेते हैं। चलो अच्छा लगा। सही उत्तर करने पर प्रश्नों की संख्या बराबर हम मान ले x, और अशुद्ध यानी गलत, गलत उत्तर करने पर प्रश्नों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या? y। प्रश्न से यहाँ 2 कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न से पहला कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे, यश जो लड़का है कितना भाई 40 अंक अर्जित करता है। कितने अंक कटे हैं उसके? 3 अंक सही पे मिले हैं, तो सही अंक की संख्या हमने माना है x, यानी कि 3x। अशुद्ध अंक को हमने माना है y, तो यानी कि माइनस का सिर्फ 1 की जगह पर हम y रख सकते हैं। कितने नंबर पाए हैं उसने? तो 40। तो हम बराबर में कितना लिख दें यहाँ पे? 40। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं हो। फिर द्वितीय शर्त से प्रश्न से क्या बोला गया है इस चीज को हम देख लेंगे यहाँ कि 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, 50 अंक अर्जित करता है। तो चलिए सही अंक कितना है भाई? सही उत्तर पे कितना है? 4x, गलत पे कितना है? 2y, और टोटल संख्या कितना नंबर अर्जित करता है? तो 50। समीकरण नंबर यहाँ पे 2 डायरेक्ट हम मान सकते हैं। या अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा इसको छोटा कर ले तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 में कितना हो जाएगा? 4 माइनस का y, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 25। तो यहाँ 2x माइनस का y बराबर का 25, इसको समीकरण नंबर 2 ही मान लीजिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 2 से जब समीकरण 1 और 2 से जाएंगे तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 कितना दिया गया आपके पास कि 3x माइनस का y बराबर का 40, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का y 25। बस इसमें भी साइन चेंज कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। यह कैंसिल हो गया, बड़े में छोटे घटाकर बड़े के चेंज, यानी x इसमें से घटा दोगे 25 में से 40 में से 25 जाएगा तो 15, यानी x बराबर कितना आ गया आपके पास? 15। अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि x का मान जो है समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कितना है आपके पास? तो यहाँ दिख रहा है कि 3x माइनस का y बराबर का 40। x का मान 15 है, तो 3 गुणे 15 माइनस का y बराबर का 40। 15 दिया 45 माइनस का y बराबर का 40, माइनस का y बराबर 40 माइनस का 45। बड़े में से छोटे घटा देंगे तो बड़े का चिन्ह, यानी कि माइनस का 5।
तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस हो गया, y बराबर आपके पास आ गया 5। यानी कुल टेस्ट में प्राप्त की गई संख्या निकालना है आपको। तो कुल प्राप्त की गई संख्या जो है आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ लिख लीजिए, जगह नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। कुल प्राप्त अंकों की संख्या कितना है, यहाँ 10 है, यानी कि x प्लस का y, यानी 15 प्लस का 5, यानी टोटल कितना 20 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे इस टेस्ट में, तो 20 प्रश्न इस टेस्ट में थे, जिसमें पहले अंक में 40 प्राप्त किया था और दूसरे में 50 अंक अर्जित किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, एक राजमार्ग है, यानी राजमार्ग समझ सकते हो कि राजमार्ग किसे कहते हैं, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी जाने का आदेश दिया जाता है, उसे ही हम राजमार्ग कहते हैं। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि यह कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। पश्चात मतलब बाद में, यानी 100 किलोमीटर चलना है और रूट जो है आपके पास यहाँ 2 दी गई है, ठीक है। और एक ए वाली गाड़ी या बी वाली गाड़ी पहले पहुंचती है और 5 घंटे बाद जो है दूसरी गाड़ी पहुंचती है। तो कार की चाल जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी ए कारों की चाल और बी कारों की चाल ले लेते हैं। ए कार की चाल बराबर हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, इसलिए प्रति घंटा होगा। और बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोला है, इस चीज को यहाँ देखेंगे कि एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और 100 किलोमीटर चलता है, एक कार दूसरी कार से बी तथा चलना प्रारंभ करती है, इशारे के भिन्न एक ही दिशा में चलता है, तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। कारों की चाल ज्ञात करें, यानी 5 घंटे पश्चात, यानी कि हम मान सकते हैं 5x माइनस का मान सकते हैं 5y। कितने भाई किलोमीटर चलना है उसको, टोटल कितने किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर है, बराबर का यहाँ मान लेते हैं 100 किलोमीटर। हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस का y बराबर में 5 दूना 10 यानी 20। x माइनस का y बराबर कितना 20। समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला है, ए और बी कार जो है चलती है कितने, टोटल 100 किलोमीटर, यानी कि डी और बी कारें जो है, ए का मान हमने रखा x, y का मान रखा है y, और कितने किलोमीटर 100 किलोमीटर। समीकरण नंबर हमने मान ले। अब बनाएंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 2 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो x माइनस का y बराबर का 20 और x प्लस का y बराबर का यहाँ 100। साइन चेंज करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, साइन चेंज अगर करेंगे तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है साइन चेंज करना है, क्योंकि प्लस माइनस में ऑलरेडी आपके पास यहाँ दिया गया है। तो हम इसको काट ले। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2x, दोनों जोड़ जाएगा, और 100 और 100 और 20 120, यानी x बराबर 120 अपॉन का कितना 2, 2 छक्के 12 यानी 60, x बराबर कितना 60। हम यहाँ उठा रही है कि x का मान, समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए, एक ही में रख दीजिए, एक में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपके पास क्या है कि x माइनस का y इक्वल का 20, तो x का मान कितना है 60,
माइनस का y बराबर का 20। तो माइनस वाई को कॉमन करो तो 20 प्लस है तो माइनस पक्षांतर 60। माइनस का y बराबर कितना जाएगा माइनस का 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी y बराबर 40। ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ दर्शा सकते हो या लिख सकते हो, यहाँ आराम से आप कुछ भी लिखिए कि एक कारों की चाल बराबर x आपने माना है तो इसीलिए यहाँ डाल दीजिए एक कारों की चाल। ये चाल x किलोमीटर है यानी कि 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती थी एक कार, और b कारें जो है की चाल जो है कितने हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसलिए वह कितने दोनों कार 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटे बाद इसलिए मिलती है कि एक कारों की रफ्तार जो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा था और इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन के बाद शायद इस लेसन के और सारे क्वेश्चन है, आखिरी शायद एक क्वेश्चन है पांचवा नंबर के बाद। हाँ आखिरी क्वेश्चन है इस लेसन का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। इस क्वेश्चन बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। एक आयत है आपके पास, एक ये आपके पास क्या है आयत है, जिसका टोटल क्षेत्रफल है जो है टोटल क्षेत्रफल जो दिया गया है ये कितना है 9 वर्ग इकाई है, यही है ना 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई से कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, अगर ये लंबाई जो है मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, कम कर दी जाती है तो चौड़ाई जो है 3 इकाई, 3 इकाई जो है इसका 3 इकाई जो है बढ़ा दी जाती है। तो हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको फंसाया गया है कि यहाँ पे तो कंडीशन नंबर 2 तो दिया गया, 1 2 में दिया गया है, क्योंकि पहला बोला है कि वर्ग आपके पास 9 है उसमें कम करना है आपको, फिर 5 इकाई दिया है उसमें भी आपको कम करना है, 3 इकाई दिया है यहाँ तक 2 दिया है, 1 इकाई और 2 इकाई बढ़ा कम करना है, और दूसरे में 3 इकाई बढ़ा देना है और 2 इकाई 3 इकाई और बढ़ाना है, 2 इकाई और बढ़ाना है। तो टोटल वर्ग जो है 67 होता है। तो यानी कि आपके पास क्या है, यहाँ मान लीजिए, पहले मान लीजिए कि दिया गया आयत की लंबाई, आयत की लंबाई आपके पास दी गई है तो हम x इकाई मान लेते हैं आयत की लंबाई, और आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई जो दी गई है y इकाई मान लेते हैं। तब तो पता है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे का चौड़ाई, ये होता है ना लंबाई गुणे का चौड़ाई। यानी प्रश्न से जब हम प्रथम शर्त में पूछेंगे, प्रश्न से प्रथम शर्त में जाएंगे तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है और लंबाई में 5 इकाई कम हो जाती है। तो लंबाई में कितने 5 इकाई कम है, लंबाई आपके पास कितना है यानी कि x आपने माना है, तो x माना है तो यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ x और माइनस कितना 5 इकाई है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई जो है चौड़ाई को अपने माना है y, तो चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दी जाती है, और वह कितना हो जाता है भाई आपके पास, तो यानी एक्स वाई लंबाई गुणे का चौड़ाई एक्स वाई और कितना है वर्ग इकाई 9 दी गई है। ऐसे सिस्टम दिया गया है यानी कि x माइनस का 5 y प्लस का 3 इक्वल में दिया है एक्स वाई इक्वल का यहाँ दिया है 9। तो यहाँ 9 है तो माइनस का हम 9 के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि माइनस कम किया है। आप देखेंगे x है तो x रखेंगे, -5 है तो 5 रखेंगे, y है तो y रखेंगे, +3 है तो 3 रखेंगे। x y के जगह पे हमें क्या लेना है, तो x के जगह पे कितना है भाई 5 और y के जगह पे है 3 माइनस का। अब गुणा कर लेते हैं हम कि x माइनस का 5 y प्लस का 3 5 3 15 माइनस का यहाँ 9, तो घटा देते हैं
एक्स में 3 से करेंगे, वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई। एक्स में वाई से गुणा करें तो कितना हो जाएगा एक्स वाई। फिर एक्स में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x। अब देखिए वाई में 5y से करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5y। माइनस 5 से 3 से करेंगे तो माइनस का 15 और 5 यही 15 और बराबर 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 3। ये बचेगा ना, 9 6 15 6 हो जाएगा ना, 9 6 15। चलो देखेंगे यहाँ पे आप आगे। नौ 6 15 ये मिस्टेक हो रहा है क्या? एक्स में वाई से करेंगे अच्छा, हमें ना इसकी जगह पर भी एक्स वाई ही रहने दो, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू जो है हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पक्षांतर जब हम करेंगे इसको तो ए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस है कितना 5y, और यहाँ जो है आपके पास बच जाएगा सिर्फ 6। समीकरण नंबर, अब इसको हम मान लेंगे 1। हाँ ऐसे कर लेंगे तो आराम से इजी हो जाएगा। तो समीकरण 1 जो है हमने ले लिया कितना 3x माइनस का 5y इक्वल का 6। ठीक है। अब दूसरे शब्द में बोला गया क्या कि लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। ये दोनों बढ़ाना है तो वर्ग 67 हो जाता है, यानी कि x प्लस 3 बढ़ाना है, y प्लस 2 बढ़ाना है, और दिया गया आपके पास एक्स वाई और बढ़ाना कितना है 67। तो चलो यहाँ डायरेक्ट हम गुना करके देख लेते हैं। x में y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स में 2 से करेंगे तो 2y, 3 में y से करेंगे तो यहाँ 3y, और 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस का यहाँ 67। पक्षांतर करेंगे तो ये कैंसिल आपका, तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या 2 एक्स में एक्स वाई, एक्स में 2 से 2x में हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का कितना 3y। 67 से 6 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 61। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 2 से समीकरण 1 क्या दिया था 3x माइनस 5y बराबर का 6, 3x माइनस का 5y इक्वल का 6, और दूसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल का 61। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों अंक बराबर हमें करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्लस माइनस है तो इसको हम 5 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, 3 गुणे 5। चलो तीसरी का कितना हो जाएगा 9x, 5 3 15y, 6 3 18। यहाँ करेंगे 5 दूना 10x, 5 3 15y, 61 पचे 5 एकम 5 6 पचे 30 305। ये आपका कैंसिल 9 10x 19x, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 323, 323, यानी कि x बराबर 323 और पौन का 19, 19 से इसको काटोगे तो आप 17 बार में इसको कैंसिल कर दोगे, यानी x बराबर कितना 17। अब रखेंगे यहाँ x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे समीकरण तो एक समीकरण क्या है आपके पास 3x माइनस का 5y इक्वल का 6, तो 3 इंटू 17 एक्स के वैल्यू माइनस 5y बराबर का 6, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर का 6, यानी माइनस 5y कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा -6 माइनस का 51, बड़े से छोटे को घटाओगे तो हो जाएगा 51 से 6 जाएगा तो माइनस का 45, तो y बराबर कितना -45 और कौन का -5, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, यानी कि आयत की लंबाई जो है कितनी होगी, आयत की लंबाई जो है कितनी है x हमने माना था, तो आयत की लंबाई x बराबर 17 और चौड़ाई बराबर कितना तो यहाँ 9। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करिएगा, सबसे पहले आपको लाइक करनी है,
उसके बाद शेयर करनी है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करनी है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तो चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।